जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मान लेता है। पर क्या हर अपमान का जवाब शब्दों से देना चाहिए? या कुछ अपमान सहने के लिए नहीं, बदलने के लिए होते हैं? आज हम जानेंगे चाणक्य नीति, जो अपमान की सबसे गहरी चोट को भी जीवन की सबसे बड़ी शक्ति में बदल देती है। अपमान एक शब्द नहीं, वो आग है जो भीतर जलती है और मनुष्य को या तो राख बना देती है या फिर चट्टान। मैंने अपमान सहा है, एक नहीं अनेक बार। मैं ब्राह्मण था, विद्वान था, पर जब मेरा ज्ञान दरबारों में नहीं स्वीकारा गया, जब मेरा वेश देखकर मुझे तुच्छ समझा गया, तब मुझे समझ आया अपमान को रोकर नहीं, रणनीति से उत्तर देना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है, अपमान न सहते पंडिता। बुद्धिमान व्यक्ति अपमान को सहकर चुप नहीं रहता, वो उसे अपनी अग्नि बना लेता है। जो व्यक्ति हर बात पर अपमानित महसूस करता है, वो दुर्बल है। पर जो व्यक्ति सही अपमान को पहचान कर उसे अपने आत्मबल में बदलता है, वही चाणक्य बनता है। अपमान का उत्तर गाली से नहीं, बल्कि सिद्धि से दो। जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सम्मान में झुक जाए, वहीं से तुम्हारा उत्तर शुरू होता है। स्मरण रखो, अपमान तब होता है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। यदि तुम मौन हो पर भीतर मजबूत हो, तो संसार तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। जो लोग तुम्हारे काम, पहनावे, भाषा, जाति या हालात का मजाक बनाते हैं, वो तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारी क्षमता से डरते हैं। मैंने कहा है, शत्रु न गर्हेत मूर्खम न प्रहस्यान्न दीनता। कभी भी अपने अपमान करने वाले को भी छोटा मत समझो, क्योंकि सबसे बड़ा उत्तर तुम्हारी सफलता है। जब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें, तो टूटो मत, उनके सामने उतने ही शांत और स्थिर रहो, क्योंकि तुम्हारा धैर्य ही उन्हें सबसे ज्यादा असहज करेगा। तुम्हारा मौन, तुम्हारा संयम, तुम्हारा आत्मबल सबसे बड़ा उत्तर है उस अपमान का जो उन्होंने समझा ही नहीं। और जब समय आए, तो उत्तर ऐसा दो कि वे तुम्हारा नाम लेकर सम्मान करें और अपनी गलती को जीवन भर याद रखें। याद रखो, अपमान से घबराओ मत, उसे अवसर बनाओ, क्योंकि अपमान से जन्म लेते हैं चाणक्य, कबीर और चंद्रगुप्त। इसलिए मैं कहता हूं, अगर तुम्हारा अपमान हुआ है, तो अब तुम्हारे पास एक कारण है बदलने का, उठने का और संसार को दिखाने का कि तुम कौन हो। अगर तुम्हें कभी किसी ने अपमानित किया है, तो उस क्षण को भूलो मत, उसे अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि चाणक्य भी तभी जागा था जब अपमान की आग ने उसे जलाया था।